दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। गुना पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत गुना पुलिस द्वारा गांव मोहल्लों में जाकर लोगों से नशा न करने की जा रही अपील। नशेड़ियों के अड्डों पर पुलिस द्वारा कराई जा रही है साफ सफाई। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में नशा मुक्त जिला बनाने के लिए नशा करने वालों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्हें नशा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाने के प्रयास हेतु जिले के सभी एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में नशे करने वालों को चिन्हित कर उनके परिवार वालों को उनका नशा छुड़ाने हेतु समझाइश देने एवं नशे करने वालों को नशा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में आने की अपील करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं ऐसे लोग जो पूरे तरह से नशे में गिरफ्त हैं उनके लिए नशा मुक्ति केंद्रों में भेजा जा रहा है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बनी नीतियों का असर हो रहा है या नहीं, इसके आंकलन के लिए उपलब्धि सर्वे किया गया। बच्चों के बौद्धिक स्तर का परीक्षण परीक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। इसी से तय होगा कि स्कूलों में पढ़ाई की क्या स्थिति है और बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। इसमें और सुधार किया जा सके, शिक्षा के स्तर के ढांचे में क्या बदलाव किया जाना चाहिए। लव जिहाद के मामले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर लव जिहाद के मामले में कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बताया कि आरोन नगर में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर तौसीफ खान नाम का व्यक्ति भगा ले गया। घटना के बाद सीरगीह थाना आरोन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, किंतु पुलिस द्वारा न तो दोषी को पकड़ा गया न ही लड़की की कोई खोज की जा रही है। बिजली के निजीकरण के दुष्परिणामों पर बोले वक्ता। बिजली के निजीकरण करने वाले बिजली संशोधन बिल 2021 व प्रदेश की बिजली निजी हाथों में सौंपने की सरकार की नीति के खिलाफ मेहनतकश वर्ग की पार्टी SUCI की राज्य कमेटी द्वारा 12 नवंबर को राज्य स्तरीय विरोध दिवस का आह्वान किया गया है, जिसके आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन आदि गतिविधियां आयोजित की गयी। DAP खाद उपलब्ध न होने के कारण आज किसानों को DAP खाद नहीं मिल पाया। DAP की जगह NPK, DAP एवं यूरिया खाद का किसानों को वितरण किया गया। आम आदमी पार्टी गुना ने मांग की है कि NFL गैल को गुना से हटाया जाए, क्योंकि किसानों की परेशानी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों को परेशान करने के लिए कसम खा ली है। ना ही DAP देंगे और ना ही यूरिया उपलब्ध कराएंगे। कंकड़ पत्थर वाला यूरिया और नकली DAP धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। किसान परेशान है, लुटता जा रहा है। अक्सर देखने में आया है कि पड़ोसी जिले से यदि कोई किसान अपने रिश्तेदार से यूरिया DAP उधार मांगता है तो उनका कहना रहता है कि तुम्हारे गुना जिले में ही यूरिया का बहुत बड़ा खाद कारखाना है। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत कस्तूरबा महाविद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित। महिलाओं से संबंधित कानूनों के साथ बताए मौलिक अधिकार व कर्तव्य। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय कस्तूरबा गांधी महाविद्यालय गुना में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश कुमार शर्मा द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रताड़ना एवं दहेज की हत्या के संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में बताया। आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी के आह्वान पर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ग्वालियर संभाग प्रभारी जनाब नफीस खान के मुख्य अतिथि में भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र शिकरवार की अगुवाई में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जाकिर बाबड़ी व रफत उल्लाह हनफी के नेतृत्व में देश के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रथम शिक्षा मंत्री भारत सरकार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब व भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मरहूम जनाब तनवीर हैदर उस्मानी साहब की योनि विलादत जन्म जयंती सेवा कार्य के रूप में गुना के वार्ड नंबर 13 में स्कूली बच्चों के बीच स्वल्पहार एवं उन्हें तोहफे भेंट कर मनाई गई।
पंचायत मंत्री सिसोदिया द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर नागरिकों की समस्याएं सुनी। ग्रामीण जन के बीच चबूतरे पर बैठे मंत्री, खुश हुए ग्रामवासी। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भगोरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर नागरिक भेंट की, उनकी समस्याएं और जिन परिवारों में मृत्यु के कारण शोक था वहां जाकर शोक संवेदना व्यक्त की और ग्रामीण जनों को ढांढस बंधाया। शहरी जनजाति छात्रों के शैक्षणिक विकास में मील का पत्थर साबित हो रहा है। गुना जिले का एकलव्य आवासीय विद्यालय वर्तमान में 350 शहरी विद्यार्थी अध्ययनरत। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयुक्त आदिवासी विकास के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति शहरिया बेगा भारिया के विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा के उद्देश्य से वर्ष 2008-9 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गोपालपुरा कैंट में शुरू किया गया। जनवरी 2006 में नवीन भवन का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र अध्ययनरत हैं। यहाँ पर केवल शहरिया वेगा भारिया जनजाति के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना अंतर्गत हितग्राही 30 नवंबर तक अनिवार्यतः प्राप्त करें राशन। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना अंतर्गत हितग्राही 30 नवंबर तक अनिवार्यता प्राप्त करें राशन। अनुविभागीय अधिकारी राजेश चाचोड़ा द्वारा दी गई जानकारी अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना अंतर्गत माह नवंबर में प्रदाय राशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित है। नाबालिग बच्चों के अपहरण के मामलों में गुना पुलिस की संवेदनशील कार्रवाई। साल 2021 में अभी तक कुल 216 अपहरण बालक बालिकाओं को खोज निकालकर उनके परिजनों तक पहुंचाया। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले से गायब होने वाले नाबालिग बालक बालिकाओं के मामले में संवेदनशीलता से लिया जा रहा है एवं गायब अपहरण बालक बालिकाओं को जल्द से जल्द दस्तयाब कर उनके परिजनों से मिलाने के लिए उनके द्वारा जिले में एक विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान चलाते हुए सभी थाना प्रभारियों को इस क्षेत्र में तत्परता से कार्रवाई कर बच्चों को शीघ्र दस्तयाब करने एवं इन मामलों के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं। गोपाष्टमी के अवसर पर गोवर्धन का विशाला महावीरपुरा गुना में क्षेत्रीय कार्यवाह अशोक अग्रवाल विभाग प्रचारक रामवीर गौरव एवं गुना विधायक गोपीलाल जी की उपस्थिति में आज गो पूजन का आयोजन रखा गया। गोपाष्टमी के अवसर पर गायों को विशेष आहार में दलिया एवं अजवाइन के लड्डू अतिथियों द्वारा चलाए गए। पूजन उपरांत गो माता की आरती भी की गई। जामनेर के मेन बाजार में स्टेट बैंक के सामने बिजली ट्रांसफर। जामनेर के मेन बाजार में स्टेट बैंक के सामने बिजली ट्रांसफार्मर जो आए दिन आम लोगों को खतरा बनता जा रहा है। आए दिन इस ट्रांसफार्मर में आग और बिजली के खुले तारों से लोगों एवं आवारा पशुओं को खतरा बना रहता है। कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। गोपाष्टमी पर किया गायों का पूजन, ग्रामीणों को दी जैविक खेती की जानकारी। भुलाएं गौशाला पर हुआ आयोजन। गोपाष्टमी के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रावगढ़ ब्लॉक में स्थित श्री राम गौशाला पर गो भक्तों और गायत्री शक्तिपीठ परिवार के सदस्यों ने गौ सेवा करते हुए विशेष पूजन अर्चन की गई। इससे पहले गुरुवार को अखंड पाठ प्रारंभ किया गया था। नशा मुक्ति अभियान के तहत म्याना थाना प्रभारी ने किया लोगों को जागरूक। आज म्याना थाना प्रभारी ने कई जगह पर लोगों से नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूक किया। साथ ही बढ़ते हुए नशे के दुष्परिणाम बताते हुए उन्हें रोकने का उपाय भी बताया। साथ ही कहा कि यदि कोई नशा संबंधी शिकायत हो तो मुझे बताएं, मैं स्वयं उसका निराकरण करने की कोशिश करूंगा और हमारे म्याना को नशा मुक्त बनाएंगे। राशन लेना है तो टीका के दोनों डोज लेना होंगे। शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं के साथ अन्यों को भी टीके लगे। दोपहर 12 से रात्रि 8 बजे तक बार हुआ टीकाकरण। 306 केंद्रों पर 29,000 लक्ष्य के साथ हुआ टीकाकरण। भारत तिब्बत सहयोग मंच गोपाष्टमी के पावन पर्व पर भारत तिब्बत सहयोग मंच गोपाष्टमी के पावन पर्व गो संवर्धन बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज एवं युवा मध्य प्रांत अध्यक्ष दीपेंद्र पदम बरैया के आह्वान पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में गो पूजन गोग्रास कार्यक्रम किया गया।
लव जिहाद के मामले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर लव जिहाद के मामले में कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बताया कि आरोन नगर में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर तौसीफ खान नाम का व्यक्ति भगा ले गया। घटना के बाद सीरही थाना आरोन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, किंतु पुलिस द्वारा न तो दोषी को पकड़ा गया न ही लड़की की कोई खोज की जा रही है। आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है लव जिहाद मुस्लिम द्वारा किया जा रहा है सभी जगह, और आरोन में जहां लव जिहाद की शिकार हुई एक नाबालिग लड़की शिवानी पाल, जिसको रिपोर्ट हो गई, आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक पुलिस उसको पकड़ के लेके नहीं आ पाई। जब तक शक में बता भी दिया कि भाई ये गया है और लड़का का नाम भी दे दिया, इसके बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह से देश के अंदर ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जो नाबालिग लड़की हैं उनको बहला फुसला कर और ये लव जिहाद कर रहे हैं, तो इनके लिए पूरे इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तत्काल पकड़ के पुलिस को वापस लाओ। अगर पुलिस वापस नहीं लाती और कार्रवाई नहीं करती तो पूरे गुना विभाग में आंदोलन होगा, पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा। विश्व हिंदू परिषद दल आंदोलन करेगी। बिजली के निजीकरण के दुष्परिणामों पर बोले वक्ता। बिजली के निजीकरण करने वाले बिजली संशोधन बिल 2021 व प्रदेश की बिजली निजी हाथों में सौंपने की सरकार की नीति के खिलाफ मेहनतकश वर्ग की पार्टी SUCI की राज्य कमेटी द्वारा 12 नवंबर को राज्य स्तरीय विरोध दिवस का आह्वान किया गया है, जिसके आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन आदि गतिविधियां आयोजित की गयी। आज पूरे मध्य प्रदेश में बिजली के निजीकरण के खिलाफ हर जिले में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2003 से बिजली को लगातार बेचा जा रहा है, अलग अलग कंपनियों में उन्हें बांट दिया और उसकी शोषण से आम जनता परेशान है। अरे कभी भी कितने भी बिल आम आदमी के आ जाते हैं, 1,22,22 हज़ार तक के बिल लोगों के आए हैं। और ऐसी स्थिति में सरकार बिजली संशोधन अध्यादेश 2021 लेकर आई है। अगर ये पारित होता है तो बिजली और भी महंगी हो जाएगी। किसानों की जो 5 हार्स पावर की पैसा भी 6,000 रुपये लगता है, वो 67,000 रुपये लगेगी। ये मीडिया की रिपोर्ट है। और इसी तरीके से ये स्लैब सिस्टम खत्म हो जाएगा तो आम उपभोक्ता की बिजली भी 14-15 प्रति यूनिट हो जाएगी। तो ऐसे में कितने लोग ऐसे होंगे जो इन बिजली को जला पाएंगे। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। बिजली आम जनता के पैसों से खड़ी हुई है, इसको हम बिकने नहीं देंगे। इसके खिलाफ ही आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में आज चल रहा है। इसी को लेकर हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी गुना ने मांग की है कि NFL गैल को गुना से हटाया जाए, क्योंकि किसानों की परेशानी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों को परेशान करने के लिए कसम खा ली है।
ना ही डीएपी देंगे और ना ही यूरिया उपलब्ध कराएंगे। कंकड़ पत्थर वाला यूरिया और नकली डीएपी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। किसान परेशान है, लुटता जा रहा है। अक्सर देखने में आया है कि पड़ोसी जिले से यदि कोई किसान अपने रिश्तेदार से यूरिया डीएपी उधार मांगता है तो उनका कहना रहता है कि तुम्हारे गुना जिले में ही यूरिया का बहुत बड़ा खाद कारखाना है। कुछ किसानों का कहना ये है, जब गेल और एनएफएल गुना जिले में है तो एनएफएल गुना को प्राथमिकता देकर यूरिया खाद क्यों नहीं देता। इसी प्रकार से डीएपी भी मध्य प्रदेश सरकार नहीं दे रही। इससे अच्छा तो हमारे गुना जिले में जो एनएफएल और गेल हैं इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, और जो किसानों से ज़मीन ली थी, बेशकीमती ज़मीन है, वो पहले कौड़ी के भाव ली थी, उन ज़मीनों को किसानों को वापस किया जाए या पर्याप्त मात्रा में प्राथमिकता देकर गुना जिले को यूरिया दिया जाए। नहीं तो आम आदमी पार्टी इस एनएफएल को हटाने के लिए एक आंदोलन करेगी और आम किसानों से भी निवेदन करेगी कि इस मुहिम में आप सब साथ दें या उपलब्ध करवाएं यूरिया को। जय हिंद, जय भारत। डीएपी खाद उपलब्ध न होने के कारण आज किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पाया। डीएपी की जगह एनपीके, डीएपी एवं यूरिया खाद का किसानों को वितरण किया गया। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बनी नीतियों का असर हो रहा है या नहीं, इसके आंकलन के लिए उपलब्धि सर्वे किया गया। बच्चों के बौद्धिक स्तर का परीक्षण परीक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। इसी से तय होगा कि स्कूलों में पढ़ाई की क्या स्थिति है और बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। इसमें और सुधार किया जा सके, शिक्षा के स्तर के ढांचे में क्या बदलाव किया जाना चाहिए। आज 12 नवंबर को संपूर्ण देश में NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन एक्सीलेंस स्कूल गुना में भी किया गया है। यहाँ 30 बच्चों ने इसमें प्रतिभागिता की है। ये एक शिक्षा के सुधार के लिए सर्वेक्षण है, जिसके आधार पर आगे की नीतियाँ तय की जाती हैं कि बच्चों को की शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सर, इस परीक्षा में उच्च अंक आए उन बच्चों का कहाँ पे क्या सिलेक्शन रहेगा? क्या ये सिलेक्शन के लिए नहीं है, ये जो परीक्षा है ये कक्षा 3, 5 और 8 के लिए है, जिससे ये जानने का प्रयास किया जाता है कि बच्चों को इस कक्षा के अनुरूप क्या उनको अधिगम हुआ है, उन्होंने सीखा है जो उनसे अपेक्षित है। इसका ये एक जानकारी का एक संग्रहण है। क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर, प्रभारी प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय गुना। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बनी नीतियों का असर हो रहा है या नहीं, इसके आंकलन के लिए उपलब्धि सर्वे किया गया। बच्चों के बौद्धिक स्तर का परीक्षण परीक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। इसी से तय होगा कि स्कूलों में पढ़ाई की क्या स्थिति है और बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। इसमें और सुधार किया जा सके, शिक्षा के स्तर के ढांचे में क्या बदलाव किया जाना चाहिए। आज 12 नवंबर को संपूर्ण देश में NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन एक्सीलेंस स्कूल गुना में भी किया गया है। यहाँ 30 बच्चों ने इसमें प्रतिभागिता की है। ये एक शिक्षा के सुधार के लिए सर्वेक्षण है, जिसके आधार पर आगे की नीतियाँ तय की जाती हैं कि बच्चों को की शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सर, इस परीक्षा में उच्च अंक आए उन बच्चों का कहाँ पे क्या सिलेक्शन रहेगा? क्या ये सिलेक्शन के लिए नहीं है, ये जो परीक्षा है ये कक्षा 3, 5 और 8 के लिए है, जिससे ये जानने का प्रयास किया जाता है कि बच्चों को इस कक्षा के अनुरूप क्या उनको अधिगम हुआ है, उन्होंने सीखा है जो उनसे अपेक्षित है। इसका ये एक जानकारी का एक संग्रहण है। क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर, प्रभारी प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय गुना।
नशा मुक्ति अभियान के तहत म्याना थाना प्रभारी ने किया लोगों को जागरूक। आज म्याना में म्याना थाना प्रभारी ने कई जगह पर लोगों से नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूक किया, साथ ही बढ़ते हुए नशे के दुष्परिणाम बताते हुए उन्हें रोकने का उपाय भी बताया। साथ ही कहा कि यदि कोई नशा संबंधी शिकायत हो तो मुझे बताएं, मैं स्वयं उसका निराकरण करने की कोशिश करूंगा और हमारे म्याना को नशा मुक्त बनाएंगे। ठीक है, चुपचाप देना, शांति, डरना मत, की शांति से भीड़ मत दो हमें, बस शांति आगे बता जाओ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो छोटी छोटी पुड़िया वाले बताते हैं कि बेचते हैं वो लोग, है ना, तो अपने म्याना में कहीं इसमें होती है? मेरे ख्याल से नहीं है ना। आपने बड़े बड़े काम किए ना, मिल जाता हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि अपन को जो पीने वाले लोग हैं उनका अपने को पुनर्वास करना है, कैसे भी करके उनके घर तक आदमी को पहुंचा के, उनके माँ बाप को समझा के, ताकि वो लोगों के अपन नशा छुड़ा सकते हो। तो वो काम करने अपने को, तो उसका सहयोग मैं आप सबसे चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और जो भी खबर लगती है मुझे बताओ, मैं पूरी दम से बंद कराने की कोशिश नहीं, बंद करा दूंगा बिल्कुल टोटल। जैसे और भी चीज़ें बंद कराई हैं, लोगों की बहुत सी चीज़ें बंद हो गई हैं, कई लोगों के बिजनेस खत्म हो रहे हैं। जो शराब करता हूँ, शराब नहीं करवा यार, शराब तो सरकारी है। नहीं, जो पहले बार करानी आप शांति से मुझे बताओ आगे बताओ। मुझे क्या बता। भारत तिब्बत सहयोग मंच गोपाष्टमी के पावन पर्व पर भारत तिब्बत सहयोग मंच गोपाष्टमी के पावन पर्व गो संवर्धन बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज एवं युवा मध्य प्रांत अध्यक्ष दीपेंद्र पदम बरैया के आह्वान पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में गो पूजन गोग्रास कार्यक्रम किया गया।